बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 6 सेकंड एडिशन में चैप्टर नंबर 12 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। हमारे पास जो गिवन फिगर है इसमें हम लोगों ने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एंगल गिवन है। डायग्राम में जो फर्स्ट एंगल है जो हमें नज़र आ रहा है एक 35 डिग्री का नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो क्या है, ऑब्ट्यूज़ एंगल है, वो है 120 डिग्री का। देखें हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें एक x की वैल्यू हमसे मांगी गई है और एक y की वैल्यू मांगी गई, लेकिन जो सबसे आसानी से जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो हमारे पास है y की वैल्यू। हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, क्योंकि y के साथ क्या आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है ना कि 120 डिग्री में ही y की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग यू मेंशन करेंगे x और y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। x में हम लोगों ने क्या लिखना है कि x + 90। देखें क्योंकि x नहीं y में क्या हो रहा है 90 डिग्री, ये देखें राइट एंगल इसमें प्लस हो रहा है तब जाकर ये 120 बना है। तो हम लिखेंगे y + 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। y + 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। हम लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। 120 डिग्री में से हम लोगों ने 90 डिग्री को माइनस कर देना है, तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ y है वो हमारे पास 30 डिग्री है। y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आप डायग्राम की तरफ फोकस करें तो आप लोग को पता लग जाएगा कि y यहाँ पर y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 डिग्री। गिवन जो वैल्यू थी हमारे पास 35 डिग्री थी। हम लोगों ने अब यहाँ से ये देखें ये जो लाइन लगी हुई है ना, हम लोगों ने इसको 180 डिग्री है, ये कंप्लीट कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम लोग अब y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। x + 35 डिग्री जो हमारे पास गिवन था, 30 डिग्री ये हमारे पास वो डिग्री है जो हम लोगों ने अभी y की फाइंड की है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोगों ने क्या कर इन दोनों का सम कर लेना है। 35 और 30 का जब सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री, यानी x + 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 65 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 115 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारे पास जो x है वो 115 डिग्री है जो हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अभी क्या हो गया कि हमारे पास x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आ चुकी है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन द गिवन फिगर। हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसमें देखें a b c एंड d की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन एक गेम की तरह है। क्या है कि देखें यहाँ पर a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू जो है वो उसके a के सामने जो वर्टेक्स ऑपोजिट है वो क्या है 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री अगर यहाँ पर है तो उसके सामने जो a है वो भी 30 डिग्री का ही है। यहाँ पर देखें ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री के सामने जो वर्टेक्स ऑपोजिट है वो क्या है c भी हमारे पास क्या है वो 20 डिग्री का ही है। और हम लोगों ने इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास गिवन नहीं है वो एक तो डी की है और एक डी की वैल्यू है जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में क्या है कि जो एंगल सी है वो क्या है 20 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट है। जो ए है 30 डिग्री है वो भी ऑपोजिट है, वर्टिकल ऑपोजिट है। हम लोगों ने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, हम लोगों ने लिख देना है यहाँ पर देखेगा डायग्राम में तो 20 एंड 30 हमारे पास गिवन है। ये जो ऊपर वाली जो साइड है ना मेरे पास, इसको आप लोगों ने 180 है हमारे पास। टोटल कितनी होती है 180 इसकी डिग्री होती है। तो हम लोगों ने क्या कर लेना 20 और 30 को ऐड कर लेना, हमारे पास 50 आ जाएगा। 50 में से 180 को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, डी की वैल्यू होगी। यहाँ पर देखिए 180 में से जब मैंने 50 को माइनस किया तो मेरे पास क्या है 130 डिग्री। इसका मतलब है कि जो मेरे पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया 130 डिग्री। डी जितना ही हमारे पास डी का एंगल है उतना ही मेरे पास क्या है यहाँ पर बी भी है। तो हम लोगों ने क्या कर देना है कि हमारे पास जो एंगल डी एंड बी दोनों कितने आ गए हैं 130 डिग्री, क्योंकि बी की वैल्यू सिर्फ 130 डिग्री हम लोगों ने लिखी क्योंकि ये क्या इसका वर्टिकल ऑपोजिट है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल 1 2 3 4 एंड 5 इन द गिवन फिगर। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन फिगर है इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है। अभी देखें जो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्या गिवन है 70 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड पर है वो क्या है
2 है, यानी एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री आ चुका है। ठीक है, जो हम चीज़ें हमें जल्दी जल्दी नज़र आ रही हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले वो राइट डाउन कर लेनी है। अभी यहाँ पर देखें, एंगल 5 के ऑपोजिट क्या है, 55। इसका मतलब है कि जो एंगल 5 है वो हमारे कितने डिग्री का है, वो हमारा 55 डिग्री का है। चलें इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एंगल 2 हमारे पास 70 डिग्री था, क्योंकि वो क्या था, वर्टिकल ऑपोजिट था। हम लोगों ने एंगल 1 फाइंड करना था। एंगल 1 को हम लोगों ने किस तरह से फाइंड किया, उसमें 70 प्लस करेंगे तो 180 बनता है। हम लोगों ने 180 में से 70 को माइनस करेंगे, जब माइनस कर चुके हैं तो हमारे पास क्या आ चुका है, 110 डिग्री। इसका मतलब है कि जो एंगल 1 हमारे पास कितने डिग्री का है, वो हमारे पास 110 डिग्री का है। 1 के ऑपोजिट एंगल 3 है, एंगल 3 1 के ऑपोजिट है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल 3 भी हमारे पास कितनी डिग्री का है, 110 डिग्री का है, क्योंकि क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। एंगल 5 मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया था, क्वेश्चन एंगल 5 जो हमारे पास 55 डिग्री है, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। हम लोगों ने 4 फाइंड करना है। 4 को फाइंड किस तरह करेंगे, 4 में जब 55 एंगल यहाँ पर देखें, ये 4 के साथ ये यूँ हमारा एंगल बन रहा है, तो ये टोटल कितने 180 डिग्री का, इसलिए हम लोग 4 प्लस एंगल 4 प्लस 55 करेंगे इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। 180 में से नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 55 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125। इसका मतलब ये है कि जो एंगल 4 क्या हमारे पास आ चुका है, वो आ चुके हैं हमारे पास 125। तो एंगल 6 भी हमारा क्या हो जाएगा, 125, क्योंकि ये क्या वर्टिकली ऑपोजिट है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल मार्क फ्रॉम एंगल 1 to 9, यानी एंगल 1 से लेकर एंगल 9 तक जितनी भी हमें मार्क्स यहाँ पर डायग्राम में गिवन है, हमने उनके क्या एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखें 2, एंगल 2 जो है वो क्या है, हमारे पास 50 का क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट। हम लोगों ने कह देना है कि एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। हम लोगों ने फिर क्या करना है, एंगल 1 को फाइंड करना है। एंगल 1 को हम लोगों ने फाइंड किस तरह से करना है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है टोटल डिग्री कितने बन रहे हैं, 180। 180 में से हम लोगों ने 50 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एंगल 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखें कि एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट है। एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंगल 1 है वो क्या है, 130 डिग्री। 130 डिग्री ये है, तो उसके सामने एंगल 3 है। एंगल 3 भी हमारे पास 130 डिग्री का होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। इसके साथ हमारे ये 1, 2 एंड 3 एंगल जो थे हम फाइंड कर चुके हैं। चलिए अब हम एंगल 4, 5 एंड 6 की तरफ चलते हैं। अभी देखें जो एंगल 5 है वो क्या है, वो भी 60 डिग्री का है, क्योंकि ये क्या है, उसके सामने जो एंगल जो वर्टिकल ऑपोजिट बन रहा है वो क्या है, 60 डिग्री का है। हम इसकी मदद से अब बाकी एंगल्स को फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखें, जैसे मैं बता रही थी कि एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि उसका वर्टिकल ऑपोजिट है। हम लोगों ने एंगल 4 प्लस 60, ये 4 के सामने 60 है, इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने डिग्री बन रहे हैं, 180। तो इस वजह से हम लोग एंगल 4 प्लस 60 करेंगे। एंगल 4 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग एंगल 4 इज इक्वल टू 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एंगल 4 120 आया, तो एंगल 6 भी 120 होगा, क्योंकि वो उसका क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। इसके साथ हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक जो एंगल से हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग 7, 8 एंड 9 फाइंड करेंगे। अभी देखें जो एंगल 8 है वो क्या है, वो एंगल 8 हमारे पास आ चुका है 70 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट, यानी जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है डिग्री का, उतना ही डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ पर उसके ऑपोजिट साइड पर भी सेम एंगल बन रहा होता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि एंगल 8 हमारे पास क्या है, एंगल 8 इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि वो उसका वर्टिकल ऑपोजिट है। अब हम लोगों ने एंगल 9 को फाइंड करना है। एंगल 9 कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टोटल 180 डिग्री होगा। तो हम लोगों ने कह देना है एंगल 9 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से 70 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आया 110। इसका मतलब यह है कि जो एंगल 9 हमारे पास 110 आया है, तो एंगल 7 भी 110 ही होगा, क्योंकि वो उसका क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यूजिंग योर प्रोटेक्टर ड्रा एंगल BAC of size 70 degree. Draw a bisector AP of angle BAC. देखें यहाँ पर बीच में जो लेटर आ चुका है वो क्या है, ए। इसका मतलब है हमने जो एंगल बनाना है वो किस पर बनाना है, हमने ए पर ही बनाना है। और बाइसेक्टर भी जो हम लोग ड्रा करेंगे वो किस पर ड्रा करेंगे, वो ए से ही हमारा बाइसेक्टर ड्रा होगा। चलें ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने अपना प्रोटेक्टर निकाल लेना है। प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर देखें, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि हमसे कितने डिग्री हमसे कहा गया है कि हम लोगों ने 72 डिग्री, हम लोगों ने इसको इस तरह से प्लेस करना है। 72 डिग्री पर हम लोगों ने मार्क लगा देना है। अब हम लोगों ने इस लाइन को आपस में, जहाँ पर हम लोगों ने एंगल बनाना है, तो हम लोगों ने इधर से इसको मैच कर देना आपस में। ये हमारे पास जो एंगल बन चुका है वो क्या है, BAC। यहाँ पर B, A एंड C कितने डिग्री का है, 72 डिग्री का है। कितने हम लोगों ने ड्रा किया, ये हमारा 72 डिग्री का है। यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ AP। हम लोगों ने एक बाइसेक्टर ड्रा करना है। बाइसेक्टर हम लोग कंपास की ही मदद से ड्रा करेंगे। हम लोगों ने एक अर्क लगा लेना है, अपनी मर्ज़ी से जितना भी आप लोग को सूटेबल लगे। यहाँ पर हम लोगों ने कंपास की नीडल फिक्स करनी है और यहाँ से एक अर्क लगा लेना है। हमारा अर्क लग चुका है। अब इसके बाद हम लोगों ने इस पर क्या करना है, अर्क लगाना है, ताकि हम लोगों ने एक बाइसेक्टर ड्रा फाइंड करना है। तो ये देखें, एक अर्क यूं लगा दी है, एक अर्क हम लोगों ने दूसरी तरफ पर आर्म पर रख कर लगा देना है। तो ये हमारे 2 अर्क लग चुके हैं। अब हम इसको आपस में जॉइन करेंगे। हम लोगों ने पहले यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ताकि ये जो हमारा जहाँ से जॉइनिंग पॉइंट है वो हमें डिस्टर्ब ना हो। हमारा जो बाइसेक्टर हमसे मांगा गया था, हम यहाँ से इसको P दे देंगे। तो इसके साथ जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 था वो कंप्लीट हो चुका है। चलें क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ड्रा एन एंगल ऑफ साइज 120 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से आप लोगों ने 120 डिग्री का एक एंगल ड्रा कर लेना है। बाइसेक्ट एक टू गेट एन एंगल ऑफ अ साइज 60 डिग्री, और उसको बाइसेक्ट करना है। और फिर जो बाइसेक्ट करने के बाद जो हमारा एंगल बनना चाहिए वो हमारा कितने का बनना चाहिए, वो 60 डिग्री का बनना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम लोगों ने लेंथ लगा लेनी है, लाइन। हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हम लोगों ने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। हम लोगों ने अपना प्रोटेक्टर प्लेस कर लेना है यहाँ पर। ये देखें, हम लोगों ने इस तरह से प्लेस करना है ताकि ये क्या हो, बिल्कुल जो ज़ीरो की जो लाइन है ना इसके साथ बिल्कुल इक्वल आए। 120, एक मिनट यहाँ से ड्रॉ कर ले ताकि उस तरह से डिस्टर्ब ना हो। ये मेरा 120 डिग्री कंप्लीट बन चुका है। यहाँ पर हमने अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे देना है। तो यहाँ पर हम लोग A, B एंड C नाम दे चुके हैं। अभी हम लोगों ने क्या करना है, अपने कंपास की हेल्प से बाकी इस क्वेश्चन को अर्क लगाकर इसका हाफ करना है 60 डिग्री। आप अर्क अपनी मर्ज़ी का जितना भी आपका दिल करे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कंपास को थोड़ा सा खोला है। यहाँ पर देखें, ये पॉइंट जो है यहाँ से हम लोगों ने यूँ अर्क लगा लेना है। ये अर्क लग चुका है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, बाइसेक्ट कर लेना है।
इस अर्क के बाद आप लोगों ने अपना कंपास थोड़ा सा खोल लेना है, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा खोले ताकि आप लोग का अर्क आसानी से लग सके। यहाँ पर देखें हमारा अर्क लग चुका है। अब हम इसको मिला देंगे इस पॉइंट के साथ। तो ये जो हमारा अर्क लगने के बाद जो हमारा एंगल आया वो अब हमारा आ चुका है 60 डिग्री। ये देखें ये बिल्कुल एक्यूरेट 60 डिग्री का आ चुका है। जो हमसे मांगा गया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको पी दे देंगे पॉइंट। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करना है। ड्रा एन एंगल ऑफ 135 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट इट। हम लोगों ने प्रोटेक्टर की मदद से 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, फिर उसको बाइसेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन अपनी मर्ज़ी की आप जितनी भी लगाएं लगा सकते हैं। हम लोगों ने 135 का हमसे कहा गया था, हम लोगों ने 135 का एंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है। यहाँ से ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अपनी प्रोटेक्टर की लाइन के साथ आप लोगों ने बिल्कुल इक्वल रखना है, ताकि वो नीचे जो आप लोगों ने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है वो इस पर छुप जाए। जब आपकी ये वाली लाइन जो पेंसिल से ड्रा है वो प्रोटेक्टर की लाइन के ऊपर एक्यूरेट आएगी, तब जाकर आपका एंगल बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अब लोगों ने 135 का एंगल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर ये देखें मैंने डॉट लगा ली। अब मैं इसको लाइन को मैच करूँगी यहाँ पर। ये मेरा बन चुका है 135 डिग्री का। अब इसको हम लोग दे देंगे x, ये y और ये z, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एंगल का जो नेम है वो गिवन नहीं है। अब हम लोगों ने इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए आप अपनी मर्ज़ी का अर्क लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का अर्क लगा लें। ये अर्क आपको मैंने एंगल शो करने के लिए लिखा है कि ये जो हम लोगों ने एंगल ड्रॉ किया वो 135 डिग्री का है। दूसरा अर्क हम लगाएंगे, इसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। ये दूसरा अर्क की हेल्प से अब हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। अपनी मर्ज़ी से कंपास को खोलना है, लेकिन जो आप लोगों ने फर्स्ट अर्क जो लगाया है इससे ज़्यादा का आपने कंपास खोल कर अर्क लगाना है। ये एक अर्क और यहाँ से अब हम लोगों ने दूसरा अर्क लगाना है। ये मेरे 2 अर्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको मिला देंगे लाइन के पॉइंट y के साथ, जहाँ पर हमारा एंगल बन चुका है। ये देखें इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगी आपको आज की एक्सरसाइज 12 समझ में आ चुकी होगी। काइंडली वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।